एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा, मनी। आप चाहे कोई भी काम करते हो, कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हो, कहीं न कहीं आपका उद्देश्य, आपका मोटिव पैसे से जुड़ा रहता ही रहता है। वो कहते हैं ना, मनी मेक्स लाइफ ईज़ी। पैसे से जीवन आसान हो जाता है। आपकी बेसिक ज़रूरतें हों या कोई भी सुख सुविधा लेनी हो, सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये पैसा बनता कैसे है और कितना पैसा आपको चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएँ? आज हम इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट बातों को समझेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक दुनिया के कुछ ऐसे सही तरीकों के बारे में बताऊँगा, जिससे आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसके लिए ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो सबसे पहले क्विकली हम देख लेते हैं कि पैसा आखिर बनता कैसे है? कैसे पैसा आपके पास आता है? क्या-क्या ऐसे तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका तो यही है, काम के बदले पैसा। जब भी आप कोई काम करते हैं, उसके बदले आपको जो पैसा मिलता है, जिसे हम श्रम, लेबर कहते हैं। आप जो भी काम करते हैं फिजिकली या मेंटली, उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है, वो इस कैटेगरी में आता है। तो मोस्टली तो सभी लोग काम करके ही पैसा कमाते हैं। और सेकंड कैटेगरी क्या होगी कि पैसे के बदले पैसा। जब आप अपने पैसे को किसी चीज़ में लगाकर पैसा कमाते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे एजुकेशन में आप अच्छी शिक्षा लेते हैं और बाद में उस एजुकेशन के बेस पे कहीं जॉब करके आप पैसा कमाते हैं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करके, प्रॉपर्टी का लेन देन करके, या शेयर्स खरीद के, किसी भी तरीके से। तो ये तरीका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड तरीका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने पैसे को आपने इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया, वो दूसरा तरीका है। और आज की मॉडर्न दुनिया में निवेश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है लीगल तरीके से पैसा बनाने का, और इसी पे आप सबसे कम ध्यान देते हैं। इसके अलावा और भी तरीक़ों से आपको पैसा मिलता है, जैसे कि विरासत में आपको कोई पैसा मिला, गिफ्ट में या चैरिटी से कोई पैसा मिला, पेटेंट से, कॉपीराइट से या रॉयल्टी से। बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, तो इनमें हम फिर कभी और चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट से कैसे आप पैसा बना सकते हो। फ्रेंड्स, आज के डेट में हर किसी को अच्छी सुख सुविधाएँ चाहिए, एक बिंदास लाइफ चाहिए। इसके लिए आप मेहनत भी करते हैं, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, अपने परिवार से दूर रह के भी आप मेहनत करते हैं, केवल इसी उम्मीद में कि कुछ पैसा कमाकर आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। लेकिन होता क्या है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आप मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं न कहीं आ ही जाती है। और वहीं कुछ दूसरे लोग स्मार्ट तरीके से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो काफ़ी लकी है और हमारी किस्मत ख़राब है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों कुछ लोग स्मार्ट तरीके से अच्छा पैसा कमाकर अपनी लाइफ अच्छे से जी लेते हैं, और कुछ लोग ज़िंदगी भर मेहनत ही करते रह जाते हैं? इसका कारण यही है कि आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंस की सही समझ ना होने के कारण पीछे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा। देखिए, गलत तो गलत है, लेकिन आज की दुनिया एक आधुनिक दुनिया है। इसमें ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लीगल तरीके हैं, जिससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उन पारंपरिक चीज़ों से बाहर निकला ही नहीं है। इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में, इस तेज़ी से चलने वाली दुनिया में, वो आज की एडवांस चीज़ों को समझा ही नहीं। तो एक ऐसा ही तरीका है इन्वेस्टमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने इसकी वैल्यू को नहीं समझा, इसकी ताकत को नहीं समझा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आखिर क्यों लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों प्रॉपर्टी या अदर सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, या कुछ भी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट से ही उनका फ्यूचर सेफ होगा। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड है। अब होता क्या है कि जल्दबाजी में बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलती कर देते हैं। इवन मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब आपको बदलना पड़ेगा। अगर अच्छा भविष्य और फाइनेंशियल मजबूती चाहिए, तो कुछ बेसिक बातों को तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब निवेश करने का आखिर फ़ायदा क्या है? तो देखिए, पहला फ़ायदा तो यही है कि इसमें आपका पैसा बनेगा। सेकंड, देखिए, आप ये बात तो जानते हैं कि हर साल चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पैसा है, आज उस पैसे से आप कोई चीज़ खरीद पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो आप या तो उनको नहीं खरीद पाओगे या फिर कम खरीद पाओगे, क्योंकि आपका पैसा तो बढ़ नहीं रहा है। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति। तो ऐसी कंडीशन में अपने पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करें? अगर आप अपने पैसे को किसी बढ़ती हुई चीज़ में लगा देंगे, तो टाइम के साथ साथ अगर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी।
यही इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब है कि केवल अपने पास पैसे रखने से उस पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्वेस्ट करने से उसकी परचेजिंग पावर बनी रहती है या बढ़ जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आती है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि जो छोटी छोटी बचत है आपकी मंथली, जो भी आप छोटी छोटी सेविंग कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का सेक्टर तो बहुत बड़ा है, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। अब हम इन्वेस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिपॉजिट स्कीम्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड में, सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी में, हाउसिंग में, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स और डिपॉजिट स्कीम्स में आज की डेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि इनमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो आप रियल एस्टेट में अपनी हर महीने की बचत डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज की डेट में दो सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट और ह्यूमन कैपिटल, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देते हैं। कैसे? तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल को समझते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? जैसे कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना या स्किल सीखना, ओवरऑल किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करना। जैसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, या खुद भी कोई इस तरह की एजुकेशन लेते हैं, तो ये ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कहा जाता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो क्या है कि इससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। सेकंड, इसके बेस पर आप कोई जॉब करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उससे आपको इनकम मिलती है, आपको पैसा मिलता है। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हर कंडीशन में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस वीडियो से भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये भी आपका ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है और इसका स्कोप अनलिमिटेड है। आप जितनी चाहे उतनी एजुकेशन लें, जितना चाहे उतना सीखें। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राथमिक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का एरिया है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल में आपका इन्वेस्टमेंट आपका विजन मल्टीपल एरियाज़ में ओपन करता है। चाहे आप एग्रीकल्चर में चले जाएं, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट करें, चाहे आप कोई भी काम करें, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से आपका माइंड ग्रो करता है, आपका विज़न काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। अब सेकंड, फाइनेंशियल मार्केट आता है। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, करेंसी है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, मल्टीपल, बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पहले हम इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एफडी में 6.1 से लेकर 6.6 तक इंटरेस्ट रेट है। इस हिसाब से आपका पैसा करीबन 11 से 12 साल में डबल होता है। इसी तरह आरडी में 5.8, पोस्ट ऑफिस में 5.8 इंटरेस्ट है। पीपीएफ में कुछ ज़्यादा है, 7.1 इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप आरडी या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी अपेक्षा पीपीएफ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह एनपीएस है। अगर आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड किसी प्लान में इन्वेस्ट करना है तो एनपीएस भी एक बेटर ऑप्शन है। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में अभी आते हैं उनको एनपीएस स्कीम के तहत ही पैसा मिलता है। एनपीएस में आपको लगभग 8 से 9% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। तो 8-9% के हिसाब से, क्योंकि जॉब काफ़ी लंबा रहता है, 30 to 40 ईयर, तो काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है। तो इसी तरह केवीपी, किसान विकास पत्र है, इसमें अभी रिसेंटली थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, 7.2% इसमें हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% है। अब देखिए, जिनमें आपको कुछ ज़्यादा फायदा है उनको मैंने येलो किया हुआ है, अब कुछ पार्ट को मैंने ग्रीन किया हुआ। देखिए, आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट या फ़ायदा देने वाला कोई सेक्टर है तो वो स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट सभी लोग तो नहीं कर सकते, इसमें रिस्क होने की वजह से इसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, आपको एनालाइज करना पड़ेगा शेयर्स को। कई लोग इसमें नहीं जाना चाहते, तो वो क्या करें? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिससे आप इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में 12% से 20% के बीच में या उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी एक और बात, म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट नहीं है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इसमें लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 15 से 30% के बीच में 15 to 30% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए आपको फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है।
एक बार फाइनेंशियल मार्केट को क्विकली देख लेते हैं। जैसे कि इसके दो पार्ट हैं, एक है मनी मार्केट पैसा बाजार, दूसरा है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। मनी मार्केट के कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, इसके बारे में अलग से वीडियो में हम जानेंगे। इसी तरह कैपिटल मार्केट, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड आता है, DFIs हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इससे पिछला वाला वीडियो, अगर आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो देखें। बस एक बात आपको यहाँ समझनी है कि आप जो भी कमा रहे हैं, कि आप जो भी कमाते हैं, उसका एक हिस्सा जितना भी हो सकता है आपसे सेव करें, बचत करें, और उस बचत को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिसमें से एक हिस्सा आप लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए निवेश करें, कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म में छोटी अवधि के लिए, और कुछ आप चाहें तो बैंक अकाउंट में रख सकते हैं किसी इमरजेंसी के लिए। तो इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी, आपका काम भी चलता रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियोस किसी बैंक, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से आप लोग के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोग को सही नॉलेज मिल सके। और आज के इस टाइम में जहाँ पर बहुत सारी मिस गाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन है, उससे आप बच के एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।